हेलो बच्चों, आज हमारी 8th की साइंस की क्लास है जिसके अंदर हमारा क्या है, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। ये चैप्टर हमने यूनिट जो फर्स्ट है चैप्टर 1 उसका स्टार्ट कर रखा था। इसके अंदर हमने पढ़ लिया था, क्या पढ़ लिया था, क्रॉप्स प्लांट्स पढ़ लिए थे और मेथड ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन ये हमारा चल रहा था। ठीक है, इसमें आगे डिस्कस करते हैं। कहां तक हमने कर लिया था, क्रॉप्स के टाइप देख लिए थे, किस तरीके से करती है रबी और खरीफ। बेसिक जो प्रैक्टिस है क्रॉप प्रोडक्शन के लिए वो हमने पढ़ ली थी और इसके अंदर प्रेपरेशन ऑफ सोइल हमने देख लिया था, किस तरीके से हम सोइल को प्रिपेयर करेंगे। आज हम देखेंगे शोविंग, किस तरीके से हम बिजाई करेंगे इसके अंदर। ठीक है, यहां तक पढ़ लिया था। एडवांटेज ऑफ सोइल प्रिपरेशन ये भी मैंने आपको करवा दिया था। ठीक है, आज आता है हमारा शोविंग। आफ्टर प्रिपरेशन, जैसे ही हमने सोइल को प्रिपेयर कर लिया है, ठीक है, द फील्ड इज नाउ रेडी फॉर शोइंग। अब वो जो खेत है हमारा वो बीज बोने के लिए तैयार है। शोविंग इज द मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। शोविंग है वो हमारा सबसे इंपोर्टेंट पार्ट है किसका, क्रॉप प्रोडक्शन का। द क्वालिटी ऑफ क्रॉप एंड इट्स यील्ड डिपेंड ऑन क्वालिटी ऑफ सीड्स सिलेक्टेड फ्रॉम सोइंग। जो हमारी क्वालिटी है क्रॉप की, मतलब हमारी जो फसल है वो बढ़िया होगी, किस तरीके की होगी, कैसी होगी, उसकी वो किस पे डिपेंड करती है कि किस क्वालिटी का हमने बीज है वो शो किया है, बीजा है। ठीक है, सीड्स की क्वालिटी पे डिपेंड करती है। ठीक है, तो इस तरीके से हम आगे देखेंगे कि किस तरीके से, किस मेथड से हम शोइंग करते हैं। देखो, सबसे पहले तो इसके पॉइंट्स जब हम शोइंग करेंगे तो क्या क्या हमें रिमेंबर करने। देखो, hence it become important to select clean, healthy and good quality seeds। इसीलिए हमारे पास जब भी हम शोइंग करेंगे तो उससे पहले हमारे को क्लीन, हेल्थी एंड गुड क्वालिटी का सीड्स जरूरी है। फार्मर प्रेफर टू यूज सीड्स विच गिव हाई यील्ड। हमारे जो किसान हैं उसी बीज को प्रेफर करते हैं जो हमारे को हाई यील्ड दे, जिसके अंदर हमारी ज्यादा पैदावार हो। बिफोर शोइंग द फॉलोइंग पॉइंट्स नीड्स टू केप्ट इन माइंड। जब भी हम शोइंग करेंगे उससे पहले हमारे को ये जो चीजें हैं वो ध्यान में रखनी है। क्या क्या चीजें हैं, देखो, द सीड्स शुड बी गुड क्वालिटी, हेल्थी एंड फ्री ऑफ डिजीज। हमारा जो सीड्स है वो गुड, अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, हेल्थी, स्वस्थ होना चाहिए और फ्री ऑफ डिजीज, उसमें कोई भी बीमारी नहीं होनी चाहिए। द सीड मस्ट बी प्लांटेड एट प्रॉपर डेप्थ in the soil, because if they are planted too deep they cannot respire and their shoots may not be able to break through the surface, and if they are planted close to the surface birds will eat them। देखो ये क्या बोल रहा है कि हमारे को जो बीज है वो एक प्रॉपर डेप्थ के अंदर हमारी सोइल के अंदर डालना चाहिए। अगर हमने ज्यादा नीचे डाल दिया बीज को तो वो ऊपर नहीं आ पाएगा, अपने आप को ग्रो नहीं कर पाएगा। ठीक है, वो सरफेस पे आने के कैपेबल नहीं रहेगा। लेकिन अगर हमने उसको ज्यादा क्लोज डाल दिया सरफेस के, मतलब बिल्कुल ही ऊपर डाल दिया, तो जो बर्ड्स हैं वो उसको क्या करेंगे, बाहर निकाल के खा लेंगे बीज को। ठीक है, तो इसीलिए हमें एक प्रॉपर डेप्थ के अंदर ही बीज को डालना चाहिए ताकि वो आसानी से बाहर आ जाए और बर्ड्स जो पक्षी वगैरह हैं वो भी उसको क्या करे, खा ना सके। ठीक है, उसके बाद में देखो, द सीड्स नीड वाटर फॉर जनरेशन, हेंस द सोइल शुड बी वाटर इन, बट इफ देयर इज टू मच वाटर सीड्स विल नॉट जर्मिनेट प्रॉपरली। हमारी जो सोइल जिसके अंदर हम बीज को बीजेंगे वो हमारी उसको पानी की भी जरूरत रहेगी, वो सोइल में वाटर होना जरूरी है, लेकिन उसमें पानी ज्यादा अमाउंट में भी नहीं होना चाहिए। अगर ज्यादा अमाउंट में पानी है तो वो हमारी जो क्रॉप है वो ग्रो नहीं कर पाती है, जो सीड्स है वो ग्रो नहीं कर पाता है। ठीक है, द सीड्स शुड बी प्लांटेड एट प्रॉपर डिस्टेंस। सीड्स को हमें एक प्रॉपर डिस्टेंस पे ही प्लांट करना है। इफ दे आर टू क्लोज दे विल बी नॉट गेट इनफ वाटर। अगर वो एक दूसरे के बिल्कुल क्लोज है तो उनको जितनी अमाउंट में दोनों को पानी की जरूरत है वो नहीं मिल पाएगा, उनके लिए पानी की कमी आ जाएगी। सनलाइट एंड न्यूट्रिएंट्स भी उनको नहीं मिल पाएंगे। इफ द डिस्टेंस इज ग्रेटर इट इज द वेस्टेज ऑफ फील्ड स्पेस। और अगर उनके बीच में डिस्टेंस ज्यादा है तो जो हमारी फील्ड के अंदर बीच में जगह बच गई है वो वेस्ट में चली जाएगी, कोई काम में नहीं आएगी। इसीलिए हमें एक प्रॉपर उनके बीच में डिस्टेंस भी रखनी है। ठीक है, द शोइंग ऑफ सीड्स इज डन बाय द फ्लोइंग फोर मेथड। 4 मेथड है जिनके द्वारा हम बीज को बो सकते हैं। ब्रॉडकास्टिंग, इट इज एन एंशिएंट मेथड ऑफ शोइंग वेयर द सीड्स आर स्कैटर्ड इनटू द प्रिपेयर्ड सोइल बाय द हैंड्स एंड देन दे आर कवर्ड बाय वुडन प्लैंक और हैरो
दिस मेथड वाज डन डिसएडवांटेज दैट द सीड्स आर नॉट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द फील्ड। देखो ब्रॉडकास्टिंग में क्या होता है, हम अपने हाथों से बीज को पूरे जो फील्ड है उसके अंदर डाल देते हैं और बाद में उनके ऊपर कुछ चीजें उनके ऊपर से लगाएंगे जिससे वो जो हमारी सॉइल के अंदर है वो बीज अंदर चला जाए उसके अंदर, ठीक है। तो ये ब्रॉडकास्टिंग हम पुराने टाइम में यूज करते थे, ठीक है। लेकिन इसकी एक डिसएडवांटेज है, इसके अंदर हमारा इक्वल अमाउंट में हर जगह पर एक जैसा बीज नहीं गिरता है, ठीक है। आज के टाइम में जो ट्रेडिशनल टूल है वो क्या है, द टूल यूज्ड ट्रेडिशनली फॉर शोइंग सीड्स इज शेप्ड लाइक ए फ्यूनल। दीस सीड्स are filled into the funnel, passed down through the 2 or 3 pipes having sharp ends. These ends persist into the soil and place the seeds there. आज के टाइम में जो हम ट्रेडिशनली यूज कर रहे हैं वो कौन सी है, जो अगर देखें इस तरीके का जो हल है हमारा जो जोतने वाला, ठीक है, उसको हम थोड़ा सा यूज करते थे, ठीक है। अभी तो हम ट्रैक्टर का यूज करते हैं लेकिन हल को भी यूज करते थे, जिससे क्या है कि प्रॉपर एक सही तरीके से हमारा बीज है वो इक्वल अमाउंट में गिर जाए, ठीक है, और प्रॉपर डेप्थ के अंदर हमारा चला जाए। उसके बाद में आती है सीड ड्रिल। These days the traditional tool has been replaced by the seed drill. आज के टाइम में जो हमारा ट्रेडिशनल टूल है उसको सीड ड्रिल से हमने क्या कर दिया, रिप्लेस। इट हैज ए लॉन्ग ट्यूब which are connected to the funnel at the top. The seeds to be shown are put into the funnel. The seeds drill is tied to back of the tractor drilling plug. When the plug is cut through the soil, the drill deposit the seeds at equal distance and proper depth. क्या कह रहा है, देखो आज के टाइम में जो हमारा ट्रेडिशनल टूल है उसको हमने डिस्कस रिप्लेस कर दिया है इस तरीके का। ये हमारी सीड ड्रिल होती है ना, इसके ऊपर ना एक इस तरीके की हम क्या करेंगे, एक लॉन्ग ट्यूब लगा देंगे और जिसके अंदर, जिसको फनल बोलेंगे, जिसके अंदर हम बीज डाल देंगे और वो फनल नीचे 3-4 जो हमारी 3 और 4 जो पाइप्स है उनके द्वारा नीचे उसके लगी हुई होगी, यहाँ पे लगी हुई होगी, जिससे क्या करेंगे आगे नीचे बीज हमारा आता जाएगा और हम ज्यादा जल्दी इससे बीज को है वो क्या कर सकते हैं, हमारे फील्ड के अंदर डाल सकते हैं। और ये जो है वो ट्रैक्टर के द्वारा चलाया जाएगा, ट्रैक्टर के द्वारा ही चलाया जाएगा। तो ये इक्वल अमाउंट, इक्वल डिस्टेंस और इक्वल एक प्रॉपर डेप्थ पे ही हमारे बीज को क्या करेगा, नीचे डालेगा। इसी को बोलते हैं हम सीड ड्रिल, ठीक है। It ensure that sowing is done at proper moisture level. ये हमारे को इस बात से पता लग जाता है कि हमारे proper moisture level पे ही हम seeds जो बीज है उसको डाल रहे हैं। It also ensure that seeds get covered by the soil after sowing. और ये भी हमें इंश्योर कर देता है इसमें कि हमारा जो soil जो बीज है वो soil है, seeds जो है वो soil के द्वारा ढक दिया गया है। This prevent damage caused by birds and sowing using a seed drill saves times and labor. ये हमारा क्या करता है, जो बर्ड्स बीज को बाहर निकाल देते हैं उनको बाहर नहीं निकालने देता है बीज को, और ये भी इंश्योर करता है कि जो हमारा टाइम है उसको भी बचाता है, जो हमारी लेबर की कॉस्ट है उसको भी बचाता है। तो ये आज के हमने क्या करे हैं, मेथड्स को डिस्कस किया है, किस तरीके से हम शोइंग करेंगे। इसमें से एक रह गया वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ये आज की हमारी जो 8th क्लास की साइंस की क्लास रही है, जिसके अंदर आपको जितना जो मैंने करवाया वो आपको राइट एंड क्या करना है, लर्न करना है। और मैं जितना आपको करवाता हूं वो हर रोज आप राइट एंड लर्न कर लिया करें, ताकि आपका जो राइट एंड लर्न का काम है वो ज्यादा ना हो। आज की क्लास इतनी, थैंक यू।